वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, जिससे कि फ्लक्स हमारा ट्रांसफ़र हो सके। इस फ्लक्स के ट्रांसफ़र होने के लिए सबसे जो ज़रूरी पैरामीटर होता है हम लोगों ने देखा था, उसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं या एमएमएफ बोलते हैं। ये एमएमएफ जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ के ही एनालॉजी होता है, क्योंकि ईएमएफ ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो करता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ फ्लक्स को फ्लो करता है। इस तरह से करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट का और मैग्नेटिक सर्किट का फ्लक्स, ये दोनों एक दूसरे के एनालॉजी हो गए। उसके बाद मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल से डिसाइड करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं और ये होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी मैग्नेटिक कोर के अंदर किसी एरिया में कितना फ्लक्स कंसंट्रेटेड है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर ही कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी वो पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, वो बताएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच क्या होता है? एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, यानी एमएमएफ अपॉन एल। ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? ये होगी, या इसको मीन लेंथ भी बोलते हैं। ये जो लेंथ है ये एल है। ये चारों, इसका जो पेरीफेरी है, इसको जो चार साइड हैं, ये आपस में ऐड होकर क्या बता रहे हैं? कितना एल है। अब इसी एल में हम कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारा इस्टेब्लिश हो रहा है, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अगर B है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर H है तो B प्रोपोर्शनल टू H होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है। यानी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इक्वल टू म्यू एच होता है। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, और ये परमिएबिलिटी को हम ब्रेक करके क्या ले सकते हैं? म्यू नोट इंटू म्यू आर, वेयर म्यू नोट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी, नॉट परमिटिविटी। ये भी परमिएबिलिटी है, क्योंकि परमिटिविटी हमें इलेक्ट्रिकल मीडियम के लिए होती है और परमिएबिलिटी हमेशा मैग्नेटिक मीडियम के लिए होती है। ठीक है, जब तो मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो वहाँ परमिएबिलिटी आएगी, और इलेक्ट्रिकल मीडियम की बात करेंगे तो वहाँ परमिटिविटी आएगी। परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। एप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वो मैग्नेटिक मीडियम पे डिपेंड करेगी। सपोज़ अगर हम आयरन यूज कर रहे हैं, आयरन का ये मैग्नेटिक कोर है, तो उसकी परमिएबिलिटी कुछ और होगी। अगर हम आयरन की जगह हम कोई और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे निकेल यूज कर रहे हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया रिलेशन इंटेंसिटी और डेंसिटी के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इक्वल्स टू म्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस काफ़ी मिलता जुलता टर्म है इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस से। अगर आप रेजिस्टेंस को समझते हैं तो रिलक्टेंस को भी समझा जा सकता है। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में?
फ्लो होने वाले करंट को जो एलिमेंट अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को अपोज करे वो रेजिस्टेंस कहलाती है। और तो रिलक्टेंस फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट में तो हम फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स ही सेटअप होता है, करंट तो होता नहीं है इसमें सेटअप। तो यानी फ्लक्स को जो अपोज करे प्रॉपर्टी मैग्नेटिक सर्किट में वही हो जाएगी रिलक्टेंस। यानी अपोजिशन ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू एल बाई म्यू ए, या एस इक्वल्स टू एम एफ अपॉन फ्लक्स। एम एफ क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में ई एम एफ होता है। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम एम एफ की जगह ई एम एफ लिख दें और फ्लक्स की जगह करंट लिख दें और एस की जगह आर लिख दें तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का रिलेशन निकल जाता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में आर की जगह एस लिख दें और ई एम एफ की जगह एम एम एफ लिख दें और करंट की जगह फ्लक्स लिखते हैं तो ये मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार परमियंस भी मिलता जुलता टर्म है इलेक्ट्रिकल में कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जी होता है, जी बराबर 1/r। ठीक है, यानी 1 अपॉन रेजिस्टेंस। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है, ये किसके रेसिप्रोकल होता है, रिलक्टेंस के। यानी P इक्वल्स टू 1/s, 1/s हो जाएगा तो L बाई म्यू ए इन्वर्स होकर क्या हो जाएगा, म्यू ए बाई एल। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखा, रिलेशन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में वो जाना, रिलक्टेंस क्या होता है, परमियंस क्या होता है। इस टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें और आने वाले वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।